गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने कंपनी अकाउंट्स देखा, उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा। अभी हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये टॉपिक अपने को 12th स्टैंडर्ड में था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सब लोग इसको ऑप्शन में डालते हैं। तो ये टॉपिक बेसिकली बहुत इजी है। तो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक। मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शेयर्स का ये टॉपिक। बेसिकली शेयर क्या होता है? तो हम लोग ने, अगर आप एसपी के स्टूडेंट रहेंगे तो आपने सीखा रहेगा कि शेयर्स जो रहता है कंपनी का कैपिटल का पार्ट रहता है। पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। तो मतलब क्या है, एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए अपने को बहुत पैसा लगता है। तो ये पैसा आता किधर से है? ये अपने को शेयर्स बेच के, लोगों को शेयर्स बेच के पैसा आता है। तो जिन लोगों को शेयर बेचते हैं वो लोग शेयर होल्डर्स है। समझ में आ रहा है? जिन लोगों को हम लोग शेयर्स बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। और ये जो टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स, इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ सेलिंग द शेयर्स, प्रोसेस एंड रिकॉर्डिंग द सेल ऑफ शेयर्स ट्रांजैक्शन। तो इधर एक प्रोसेस है जो हम लोग क्या करते हैं, जिसमें शेयर्स लोगों को बेचते हैं और वो जो एंट्रीज है हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग शेयर्स टू शेयर होल्डर्स एंड रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके। तो अभी अपने को एंट्रीज में जाने से पहले अपने को देखना पड़ेगा कि अलग अलग टाइप्स क्या क्या है। जो शेयर कैपिटल है उस शेयर कैपिटल के अलग अलग टाइप क्या क्या है। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या रहता है? कंपनी स्टार्ट करना मतलब क्या है? तो कंपनी स्टार्ट करना मतलब आपने कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है और आपने कुछ सर्विस डिज़ाइन की है और आपको वो लोगों को सेल करनी है। आपको वो लोगों को सेल करना है, आइदर गुड्स या सर्विसेज। तो अभी सबसे पहला उसके लिए कैपिटल लगता है। तो पहली बात, आपको कैपिटल लगता है। तो आप जब तक ये सेबी का परमिशन नहीं मिलता, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तब तक लोगों से कैपिटल नहीं मांग सकते। तब जब सेबी को प्रूव होता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रॉफिट कमाने वाला है तो सेबी परमिशन देती है। तो सेबी जो परमिशन देती है उसको आपको एक कैपिटल का अमाउंट रजिस्टर करना पड़ता है। और वो जो कैपिटल का अमाउंट आपने रजिस्टर्ड किया है उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, एथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। उसके 3 नाम है, रजिस्टर्ड कैपिटल, एथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। अभी हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बोला था? रजिस्टर्ड, नॉमिनल या एथोराइज कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं या एथोराइज कैपिटल बोलते हैं या नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। अभी मान लो ये जो रजिस्टर, एथोराइज या नॉमिनल कैपिटल है, ये समझो 1 लाख शेयर से 100 रुपए के। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100। तो 1 लाख शेयर ₹100 के मतलब ये 1 करोड़ रुपया है। तो 1 लाख शेयर ₹100 के मतलब 1 करोड़।
ठीक है। अभी कैसे रहता है कि अपने को 1 करोड़ रुपया समझो जमा करना है, और 1 करोड़ रुपया जमा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 लाख शेयर्स लोगों को 100 रुपये में बेच रहे हैं। 1 लाख शेयर 100 रुपये को लोगों को बेच रहे हैं। अभी हम लोग ने डिसाइड किया कि कितना क्वांटिटी है। क्वांटिटी डिसाइड करने के बाद अभी जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा शेयर्स का पैसा अभी आपने को बुलाने का है। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जितना चाहिए उतना ही पैसा बुलाते हैं। तो एथोराइज कैपिटल में से अपने को जितना पैसा बुलाने का है वो हम लोग बुलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पेपर में ऐड देते हैं। पेपर में ऐड देके लोगों से पैसा मंगाते हैं। तो पेपर में ऐड देना मतलब उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। अभी समझो 1 लाख में से अपने को 60,000 शेयर्स इशू करना है। तो एथोराइज के बाद अगला जो आता है वो इशूड कैपिटल। एथोराइज के बाद अगला जो आता है इशूड कैपिटल। 1 लाख शेयर 100 रुपये के 1 करोड़ बराबर है। 1 लाख शेयर 100 रुपये के 1 करोड़ है ना ये। बराबर है। वो 100 लिखा था मैंने गलती से, 100 का 1 लाख कर दिया। ठीक है। तो हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, एथोराइज में से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 60,000 शेयर इशू करने के लिए निकाल रहे हैं। तो एथोराइज के बाद अगला आएगा इशूड कैपिटल। एथोराइज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल। अभी इशूड कैपिटल में मान लो 60,000 शेयर्स ऑफ ₹100। तो ये आएगा 60 लाख। और बाकी जो हम लोग ने इशू नहीं किया है उसको बोलते हैं अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल आएगा 40,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है। अब इधर ध्यान दो, टोटल अथॉरिटीज में से 60,000 इशू करने के लिए निकाला, 40,000 नहीं निकाला, तो इसको बोलते हैं इशूड और अनइशूड। ओके। अभी इशूड के बाद अगला आता है, अभी अपने को एप्लीकेशंस मिलते हैं। तो अभी एप्लीकेशन समझो उससे कम मिले, इशूड करने के लिए निकाले 60,000 लेकिन एप्लीकेशन मिले 50,000। तो जितने एप्लीकेशन मिले उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो उसका जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब कैपिटल।
तो अभी समझो 60,000 में से 50,000 शेयर्स मिले, तो 50,000 शेयर 100 रुपये के 50 लाख। और बाकी के जो 10,000 नहीं मिले वो अनसब्सक्राइब। ठीक है, तो एथोराइज में इशूड और अनइशूड आता है, इशूड में सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब आता है। अभी सब्सक्राइब के आगे आता है कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड। अभी फॉर एग्जांपल ये जो शेयर्स का पैसा है हम लोग इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं, शेयर्स का पैसा हम लोग इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 100 रुपया लोगों से मंगाना है, तो हम लोग कैसे मंगाएंगे? पहला 20 रुपया, फिर 30 रुपया, फिर 20 रुपया। तो पहला जो पैसा आता है वो बोलते हैं एप्लीकेशन, पहले शेयर के पैसे को बोलते हैं एप्लीकेशन। दूसरा जो आता है वो अलॉटमेंट, दूसरा आता है वो अलॉटमेंट। अभी समझो 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट में जो लास्ट का रहेगा उसको बोलते हैं, समझो पहला ही लास्ट का है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल। समझो दूसरा लास्ट का है तो उसको बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल। समझो पांचवा लास्ट का है तो थर्ड एंड फाइनल। तो जो भी लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट रहेगा उस एंड फाइनल करके आपको लगाना पड़ता है। अभी सिंपल सा एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें सेकंड है वो लास्ट है, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, बाद में फर्स्ट कॉल और बाद में सेकंड एंड फाइनल कॉल। सिंपल प्रॉब्लम ले रहे, सिग्नल एग्जाम्पल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अभी समझो एप्लीकेशन 20 है, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20 और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल 30 का है। अभी इधर ध्यान दो, अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना ही कॉल किया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, इतना ही हम लोग ने किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने कितना मंगाया? 20, 30 और 20, 20, 30 और 20, मतलब हम लोगों ने 70 रुपीज़ मंगाया है। तो जितना हम लोग ने मंगाया है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब के बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। अभी इधर अपने को 70 रुपीज़ मिला है, 20, 30, 50 और 270। तो इधर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹70, तो ये 35 लाख है। और बाकी का 15 है वो अनकॉल्ड।
तो ये कॉल्ड अप और अनकॉल्ड कैपिटल। कॉल्ड अप और अनकॉल्ड, तो कॉल्ड अप में 50,000 शेयर्स ऑफ ₹70 35 लाख, अनकॉल्ड में 50,000 शेयर्स ऑफ ₹30 15 लाख। तो इधर 50,000 शेयर 70 रुपये के 35 लाख और बाकी का 30 रुपया अभी तक बुलाया नहीं, तो 50 शेयर ₹30 ये आएगा 15 लाख। तो कॉल्ड अप और अनकॉल्ड मतलब क्या, कितना पैसा मंगाया, कितना पैसा अब तक मंगाया, तो 70 रुपये आज तक मंगाया, 50,000 इंटू 70 मतलब 35 लाख, और 30 रुपया नहीं मंगाया, 50,000 इंटू 30 जो नहीं मंगाया वो अनकॉल्ड कैपिटल है। अभी उसके आगे आता है पेड अप और अनपेड। अभी हम लोग इतना बुला रहे हैं, अभी फर्स्ट कॉल है समझो 20 रुपये का, अभी इसमें से 1000 शेयर जिसके पास है उसने 20 रुपया नहीं भरा, तो जो नहीं भरा वो कॉल्स इन एरियस में जाएगा, इधर जाएगा कॉल्स इन एरियस में। तो अपना एग्जाम्पल में 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपया नहीं मिला, तो अभी इसका क्लासिफिकेशन कैसे रहेगा, पेड और अनपेड। अभी कॉल्ड अप कैपिटल का दो पार्ट है, पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल। पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल। अनपेड कैपिटल को हम लोग कॉल्स इन एरियस भी बोलते हैं।
अभी कॉल सिनेरियो से 20,000 शेयर, 1,000 शेयर्स 20 रुपए के। अभी अनपेड जो है 20,000 और बाकी का पेड अप कैपिटल 20,000 माइनस करना पड़ेगा। 35 lakhs माइनस 20,000, 34,80,000। तो 35 lakhs में से 20,000 का पैसा नहीं आया, तो 34,80,000 लॉस। तो पेड अप कैपिटल हो जाएगा 34,80,000। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने का है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टार्ट में आता है रजिस्टर्ड या एथोराइज या नॉमिनल। तो हम लोग ने स्टार्ट किया कंपनी 1 लाख शेयर 100 रुपये के साथ, तो वो 1 करोड़ पैसा 1 करोड़ रुपये आपने को जमा करना है। अभी उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, शेयर्स बेचने का करके पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तभी अपने को अपने को 60,000 शेयर इशू करना है। 60,000 शेयर इशू करना है, 40,000 ऐसे ही रखना है। बाद में अपने को एप्लीकेशन मिलते हैं। समझो 60 में से 50,000 एप्लीकेशन मिले तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। बाकी सब अनसब्सक्राइब कैपिटल। फिर कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो शेयर का पैसा है हम लोग इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा। तो समझो मान लो हम लोग ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ही बुलाया, सेकंड कॉल हम लोग ने बुलाया नहीं, तो इधर कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया। कॉल्ड अप कैपिटल आपका 50,000 शेयर 70 रुपीज़ के 35 लाख, और बाकी का अनकॉल्ड कैपिटल 50,000 शेयर 30 रुपये के 15 लाख। उसके बाद पेड अप कैपिटल आता है। पेड अप कैपिटल मतलब हम लोग को उसमें से कितना पैसा मिला। अभी एग्जाम्पल लिया है, 1,000 शेयर जिसके पास थे उसका 20 रुपया नहीं आया, तो वो अनपेड कैपिटल या कॉल सिनेरियोस करके कहलाया जाता है, और बाकी का पेड अप कैपिटल। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज देखते हैं। बहुत इजी जर्नल एंट्रीज है। तो सबसे पहला क्या रहता है कि फर्स्ट एंट्री अपने को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, तो फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट जो है फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। सिंपल एंट्री है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू ओके तो पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी दूसरा एंट्री होता है उसको शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करना। फॉर ट्रांसफरिंग शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो इसका एंट्री है इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक, एक मिनट इधर एप्लीकेशन आएगा ऊपर। इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, बाद में वो कैपिटल को हम लोग ने ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद अलॉटमेंट का कॉल हम लोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अभी इधर ट्रांसफर की एंट्री हम लोग पहले करते हैं, तो इधर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो अभी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके तो हम लोग ने क्या किया, अलॉटमेंट मनी मतलब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है वैसा एंट्री किया, इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी इसका पैसा आपको मिलेगा। अभी इधर कैसे होता है कि सबसे पहला एप्लीकेशन के टाइम सबसे पहला रिसीट का एंट्री होता है और बाद में ट्रांसफ़र का एंट्री होता है, लेकिन अलॉटमेंट से सबसे पहला ट्रांसफ़र का एंट्री होता है, बाद में रिसीट का एंट्री होता है। तो हम लोग ने इधर ट्रांसफ़र का एंट्री किया, अभी रिसीट का एंट्री करेंगे फॉर रिसीविंग शेयर अलॉटमेंट मनी। और रिसीविंग शेयर अलॉटमेंट मनी। तो एंट्री क्या आएगी, सिर्फ नाम बदलेगा। पहला एंट्री जो किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बदले में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एकदम बहुत इजी है।
ये दो एंट्रीज रिपीट होती रहती है, नाम बदलते रहता है। पहला एप्लीकेशन का लेके था, अभी अलॉटमेंट का लेके हो गया। अभी अगला आएगा फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी अगला जो है फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, पांचवा एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो सिर्फ अलॉटमेंट के बदले में फर्स्ट कॉल आएगा। इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अभी इसका कॉल का पैसा मिलेगा फॉर रिसीविंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी। तो इसका एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। अरे ओके, तो इधर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गया। उसके बाद फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो एंट्री आएगा इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री किया। अभी ये पैसा मिलेगा अपने को फॉर रिसीविंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में। तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल।
तो ये एंट्रीज है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहला एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन। बाद में ये जो पैसा है ये अपने को कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंशियल कैपिटल। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अपना अलॉटमेंट का पैसा मिलने का बाकी है, इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो ये ड्यू का एंट्री किया, मतलब ट्रांसफ़र का एंट्री पहले करना पड़ता है और बाद में रिसीट का एंट्री बाद में करना पड़ता है। तो फॉर रिसीविंग शेयर अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन अकाउंट, इधर अलॉटमेंट। मतलब जो भी कॉल हम लोग मंगा रहे हैं उस कॉल का नाम लिखने का, पहले ड्यू के टाइम और दूसरा रिसीव के टाइम। तो एंट्री का सीक्वेंस पहला कैसे रहता है, पहला रिसीट और बाद में ट्रांसफ़र, और उसके बाद में जो एंट्रीज है पहला ट्रांसफ़र और बाद में रिसीट। तो अलॉटमेंट मनी पहला ट्रांसफ़र किया है बाद में रिसीट किया है, फर्स्ट कॉल मनी भी पहला ट्रांसफ़र बाद में रिसीट, और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पहला ट्रांसफ़र बाद में रिसीट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा इजी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं, पहला कि अपने को पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिलता है और दूसरा इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो ये जो एंट्रीज था इंस्टॉलमेंट वाला था, जर्नल फॉर इंस्टॉलमेंट। अभी लमसम वाला दो ही एंट्रीज रहता है क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा मिलता है। जर्नल एंट्रीज फॉर इंस्टॉलमेंट, बाद में जर्नल फॉर लमसम। जर्नल फॉर लमसम में दो ही एंट्रीज आएगा, जर्नल फॉर लमसम जर्नल फॉर लमसम में पहला एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा और बाद में वो ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल को। दो ही एंट्रीज है। फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंशियल, एप्लीकेशन के आगे लिखने का एंड अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एक ही अकाउंट है, और फिर ट्रांसफ़र करते वक्त भी यही करने का। तो इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो ये दो ही एंट्रीज लमसम में आता है। ठीक है, ओके, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजता हूँ, हम लोग सॉल्व करेंगे।
ओके। मैंने प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेजा है। हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है, वैभव लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each at par. The whole amount was payable with application. Pass necessary journal entries in the books of company. अभी सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें दो ही एंट्रीज आएगी। पहला रिसीव करने का, बाद में ट्रांसफ़र करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर जैसे बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ वैभव लिमिटेड के बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं, और फिर क्या बना रहे, जर्नल एंट्रीज बना रहे। और जर्नल का फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट है। बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो एंट्रीज आएगा। पहला रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी 1 लाख शेयर 10 रुपये के अपने को मिले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 10, तो ये आएगा 10 लाख। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों एक साथ लेने का। हम लोग थोड़ी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला 10 लाख रुपए अपने को मिला। अभी वो ट्रांसफ़र करना है इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो इधर लिखने का, बीइंग रिसीव्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग रिसीव्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। बाद में इसको कैपिटल को ट्रांसफ़र करना है। तो अगला एंट्री आएगा इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जितना मिला है वो हम लोग कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। being transferred application money received to equity share capital। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया।
और एक प्रॉब्लम करेंगे, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं। ये लमसम वाला प्रॉब्लम किया, अभी एक इंस्टॉलमेंट वाला प्रॉब्लम करते हैं। मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ क्वेश्चन। हाँ, तो अगला प्रॉब्लम मैंने ग्रुप को भेजा है आपको। प्रॉब्लम पढ़ता हूँ मैं। अभी ये जो दूसरा प्रॉब्लम है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स हम लोग ने बुलाए 10 रुपए के। द अमाउंट इज पेबल एज 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, तो 2 रुपया अपने को एप्लीकेशन का मिलेगा, 5 रुपया अलॉटमेंट का, एट बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अभी 10 रुपये में से 2 रुपये एप्लीकेशन के, 5 रुपये अलॉटमेंट के, 2 और 5 7, और बाकी के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 10 रुपये का शेयर है, 2 और 5 7 हो गया, और बाकी बचे 3, वो होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम है। इधर 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, तो 6 एंट्री करना पड़ेगा अपने को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था, ये मनन पब्लिकेशन का 13 प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम, मनन का 13 प्रॉब्लम, मनन का 13 प्रॉब्लम। अभी जो प्रॉब्लम करने वाले हैं मनन का मनन का 15 प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। तो अभी एक्स लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करना है। फॉर्मेट बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट,
स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अपने को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 10। Being received equity share application money. Being received equity share application money. अभी ये होने के बाद इसको अपने को कैपिटल को ट्रांसफ़र करने का है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम अमाउंट 1,00,000 1,00,000। नरेशन बीइंग ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टू शेयर कैपिटल। ओके, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला, वो कैपिटल को डाला, बाद में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो ये आएगा एक मिनट, पहला 1,00,000 इंटू 2 है, बाद में 1,00,000 इंटू 5, 1,00,000 इंटू 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 20,000। अभी अलॉटमेंट का जो है वो 5 है, 10,000 इंटू 5। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5 50,000। अभी ये जो पैसा है ये हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी रिसीव करेंगे। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बाद में ये पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये आएगा 10,000 इंटू 3, 2 और 5 7 और 3 बाकी है 10 बनाने के लिए। 10,000 इंटू 3 being share second and final call money due, being share
सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। और उसके एक मिनट, ये जो है ये अलॉटमेंट का पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। और ये 10,000 इंटू 5 आएगा, 50,000 50,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा बुलाया, बाद में ये अपने को मिल गया, 10,000 इंटू 5 बुलाया, 10,000 इंटू 5 मिल गया, ये बुलाया और ये नीचे का अपने को इधर मिल गया। फिर इधर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बुला रहे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इधर एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये 3,000। बाद में बैंक अकाउंट डेबिट $10,000 इंटू 3, to equity share second and first and final. Being received equity share first and final. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। हम लोग ख़त्म करते हैं, अपना लेक्चर भी ख़त्म करते हैं। ओके।